स्वागत और अभिनंदन है आपका साहिब बंदगी। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी। इस चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें, यह बिल्कुल फ्री है। इसके लिए वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को टच कर काला कर दें और बाजू के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लें। अभी कोविड-19 का दूसरा दौर चल रहा है। इस वैश्विक कोरोना महामारी के कारण निदान और उपचार के लिए आज आइए मिलते हैं नीमच मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नेचुरोपैथ डॉक्टर शिव प्रसाद वर्मा से, जो पिछले 40 साल के लंबे अनुभव के साथ अपनी सेवा देश और दुनिया को दे रहे। तो चलिए बिना देर किए सीधे डॉक्टर साहब से रूबरू होते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। प्रभु प्रणाम प्रणाम। इस समय जबकि कोरोना के कहर से देश और दुनिया कांप रही है और बड़ा हाहाकार और हवा मचा हुआ है, तो ये कोरोना का ये माया जाल क्या हो रहा है जिसका खेल में सब उलझ रहे हैं, फंस रहे हैं, मर रहे हैं? ये जितना भी खेल चल रहा है जी, ये एक नपी तुली योजना है। आज हवा, पानी, मिट्टी, सूर्य, आकाश, इन पांचों तत्वों को अपन देवता कहते हैं। देवता मीन देने वाला, और इनमें क्षमता है सारे रोगों को जड़ से मिटाने की। और हमने क्या कर रखा है, इनको तो परे डाल दिया है और विदाउट मेडिसिन के ठीक होने वाली पैथी की जगह जो आहार को औषधि बनाती है उसको अलग हटा करके हमने सारी की सारी बीमारियों को दवा, गोली, इंजेक्शन से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये हमारे मनुष्य जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सचमुच आज हवा, पानी, मिट्टी के अंदर क्षमता है। आज अगर मान लो किसी को भी कोरोना हो जाए, कोरोना मीन्स एक सर्दी का, कफ का खतरनाक बीमारी है, और इस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए, इसका सबसे सरल तरीका है, पहला तो इसका सेफ्टी गार्ड। सेफ कैसे रहे हम हमारे घर में, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक ही काम करना है। सबसे पहले सरसों का तेल 1 लीटर और इसके अंदर 4 पत्ते पीपल के डाल करके उबाल लो जी। और फिर उस तेल को हाथ पर लगाओ, नाभि में लगाओ 5-5 बूंद, और नाक में भी 5-5 बूंद दोनों साइड में डालिए। एक साथ 5 बूंद डालें एक ही बार में? हाँ, एक बार में 5-5 बूंद डालिए। और फिर जल्दी, छोटे बच्चे हैं तो उनको 2-2 बूंद डालिए जी। और फिर जल्दी जल्दी सांस लो नाक से। इधर तो सांस लीजिए जल्दी जल्दी, दूसरा नाभि के तेल को होठों पर लगाओ, कान से कन के पास में लगा के जल्दी जल्दी मालिश करो, गर्दन ऊंचे करके, और सीधे लेट करके डलवाना है। नाक में जल्दी जल्दी सांस लेते जाइए, कान से कन की मालिश करते जाइए, दोनों हाथों से, दोनों उंगली अंगूठों से। समझे नहीं क्या कह रहे हैं? पीछे कान के पीछे वाला हिस्सा मालिश करें? कान से लेकर के कंठ तक की। हाँ, तो जैसे अपन ये जल्दी जल्दी मालिश करते, जैसे हम हमारे हॉस्पिटल में करवाते थे सारे पेशेंट को जी, तो ये जैसे ही कान से कंठ की आप मालिश करते, दोनों हाथों से फटाफट 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 नाभि के तेल को लेकर के, तो उससे क्या होगा, कान के गले के आसपास जो कफ विकार जो चिपका हुआ रहता वो भी अलग हट जाएगा। दूसरा, नाक में लेने के कारण से ये वायरस नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, हाथों के द्वारा अंदर प्रवेश करता है। तो सबसे पहले तो हमने नाक को सुरक्षित कर लिया। दूसरे में फिर अपने हाथों को, जब भी कहीं बाहर जाए तो हाथों को तेल लगा ले, और मुंह में 1 चम्मच तेल डाल करके जल्दी जल्दी मुंह में चारों तरफ 5-4 मिनट तक घुमाओ, उसके बाद में थूक दो। इसको आयुर्वेद में इसको ऑयल पुलिंग कहते हैं इंग्लिश में, और आयुर्वेद में गंडूस क्रिया कहते हैं। हाँ, जो भी कहते हैं सर, मैं आयुर्वेद के बारे में नहीं जानता, पर मैं नेचर के बारे में जानता हूँ। ये प्रकृति ने अगर जितने भी मुंह के अंदर सरसों के तेल को घुमा दिया, तो मुंह के द्वारा जितना भी वायरस जाएगा वो वहीं का वहीं रह जाएगा। ये मेरा अटूट विश्वास करना जी। नंबर 1 थिंग। और नंबर 2 थिंग, समझे ने जी, इसके अंदर मैंने उल्टी
कुंडल क्रिया जिसे हम कहते हैं, ये सबसे बेहतरीन लाभ देने वाली प्रक्रिया है। 2 लीटर पानी गर्म कीजिए। हाँ, 2 लीटर पानी 2 लीटर पानी उबालने के लिए चढ़ाइए। उसके अंदर एक छोटा गाठिया 10 ग्राम से 15 ग्राम का अदरक का, अच्छा, 1/4 चम्मच हल्दी जी, 1/4 चम्मच अजवान, 1/4 चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच नीम गिलोय का पाउडर। चाय या साबुत हो तो साबुत भी डाल सकते हैं। चाय के छोटे चम्मच में ये सब लें। हाँ, ये छोटा चम्मच जी जी, 1/4, हाँ हाँ, अजवान, हल्दी, दालचीनी और 1 चम्मच नीम गिलोय, 15 पत्ते तुलसी के जी। इन सबको उबाल लो। उबाल करके फिर बाद में इसको जरा सा कुनकुना हो जाए तो उसमें एक नींबू निचोड़ो। जिसके अगर हाई ब्लड प्रेशर नहीं है तो उसमें नमक भी डाल दीजिए, सेंधा, जिससे उल्टी करने में बहुत आसानी हो जाएगी। और फिर अपन बैठ देख करके उस पानी को कुनकुना होने पर नींबू निचोड़ करके फटाफट पियो। जब पूरा का पूरा 2 लीटर पानी खत्म हो जाए या जब अपने को लगे उल्टी आ रही है, उसी समय में खड़े होकर 2 गिलास और जल्दी जल्दी पियो। जैसे बस जा रही हो ना वैसे पीते हैं अपन जी जी। तो फटाक से पी करके और फिर अच्छी खासी उल्टी आएगी। तब 90 डिग्री झुक जाइए, एक हाथ पेट पर दबाइए उल्टे वाले को, सीधे वाले हाथ की दोनों उंगलियां अंदर मुंह में गले में डालिए और अंदर ही रखिए, बाहर बिल्कुल मत निकालना। और बार बार दबाएंगे तो सारा पानी अपने आप निकलता चला जाएगा। आप देखेंगे आपने पिया पानी है और निकलेगा कफ। ये जितना भी कफ भरा हुआ है श्लेष्मा, जो सारे रोगों की जड़ है, जो आहार की गड़बड़ी जैसे चाय, दूध, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, मीठा, मैदा की वस्तुएं, इन सब के कारण से आता है जी। और ये आसानी से सीधा का सीधा इसमें दूध और चाय का सबसे बड़ा हाथ है, मिल्क प्रोडक्ट। इसलिए इनको मिल्क प्रोडक्ट को बंद करके जैसे आपने इसको निकाला तो ये उल्टी के द्वारा सारे के सारे कफ वगैरह सब निकल जाएगा। उसके बाद में फिर अपने को पाद स्नान लेना है, गर्म पानी में पांव रख करके जी। ये पहले प्रक्षाल भी कर सकते हैं, गीला सूखा घर्षण, स्पंज बाथ जी, जैसे अपने भगवान के मंदिरों में होता है जैन धर्म में। तो वैसे ही हम लोग ये प्रक्षाल पूजा जो करेंगे इसमें भी ध्यान रखना। अगर अपना हाई ब्लड प्रेशर है तो ऊपर से नीचे करना। सबसे पहले सर, कान, चेहरा, गर्दन, कंधे, बगल, दोनों हाथ, छाती, पीठ, पेट, कमर, समझे। फिर दोनों पांव और आखिरी में गुप्तांग। 1 वर्ग इंच भी छोड़ना मत। और ये गरम गरम पानी ले लेना, इसमें नीम की 5 पत्ती डाल के उबाल भी लिया ने तो बहुत बढ़िया काम करेगा। नीम की चटनी डाल देंगे तो उससे भी ज्यादा बढ़िया काम करेगा। और पूरे शरीर का स्पंज बाथ अपने को करना है। ये स्पंज बाथ से क्या होगा, रोम छिद्र सारे खुल जाएंगे। और फिर गर्म पानी में पांव रख के या सूर्य भाप की थैली के अंदर पैक करके अपने आप को 1 गिलास गर्म पानी पी के सर के ऊपर ठंडे पानी से अच्छी तरह से बालों को अच्छी तरह से गीला करके, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, महिलाओं के भी बाल खोल करके अच्छी तरह से पानी हो अंदर तर कर लो बालों को। उसके ऊपर फिर एक नेपकिन रख दो और फिर उसको 2 कंबल उड़ा करके पाँव में गर्म पानी रख करके अच्छा कड़क गर्म पानी बार बार डालते रहना, जिससे पसीना आ जाएगा 2 कंबल उड़ाने से। और जब भरपूर सूर्य भाप की किरण में लेना, सूर्य की शक्तियाँ मिलती चली जाएगी। ये पसीना जैसे ही आएगा पूरे शरीर का, अभी तो गर्मी इतनी तगड़ी है कि विदिन 15 मिनट से 20 मिनट में हर हालत में पसीना आ जाएगा। सर्दी में भी किसी को देना हो तो आँख मीच करके देना, उस समय में पाव आधी घंटा लगे, लेकिन उसकी फिक्र मत करना, घंटा भर भी लग जाए तो बढ़िया पसीना निकल जाए। फिर ठंडे पानी से नहा करके फिर रेस्ट कर लेना। ये कोरोना का बेहतरीन इलाज मैंने बताया। अब इसमें आहार की सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आहार वो औषधि है, चाहे तो अपने को ऊपर पहुंचा दे और चाहे नीचे रसातल में धकेल दे। तो आहार के अंदर हमें या तो काढ़े पर रह जाइए, जो भी अपन ने बनाया इसमें गुड़ नींबू डाल करके, समझे ने, गुड़ नींबू अदरक तुलसी पुदीना वगैरह डाल करके, नीम गिलोय डाल के, और चाहे तो फलों पर रह जाए। फल पचा पचाया भोजन है। अरे परमात्मा की रसोई का आहार है भाई। 3 प्रकार की रसोई होती है। एक तो घर में माँ बनाती है पवित्र सात्विक भोजन जी, माँ का प्रसाद।
दूसरा प्रसाद होता है परमात्मा का प्रसाद, जिसके अंदर परमात्मा जी जितने भी फल है आप देखते नहीं हो, अरे कौन से उसको कौन सी जमीन के अंदर आपने एक साथ अलग अलग पौधे बीज लगा दिए, और परमात्मा ने क्या किया, जिस बीज को जो तत्व तो चाहिए वही दिए, जबकि हवा पानी मिट्टी सूर्य आकाश सबको एक समान मिला है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि करेले में कड़वाहट आ जाए, करेले की कड़वाहट और नीम की भी कड़वाहट, साथ में गन्ने की मिठास, पपीते के अंदर मिठास खटास, तरबूजे में मिठास, ये सारी के सारी चीजों में जिसको जो तत्व चाहिए, मिर्ची में तीखास, वो सारे तत्व जिसको जो चाहिए वही देंगे, भली पास आपने एक साथ सबको वो दिए हो। तो भी परमात्मा क्या करते हैं, जिसको जो चीज चाहिए वही तत्व देता है। और इसीलिए इनको अपन पांचों तत्वों को देवता कहते हैं, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता। अरे इनकी शरण में जैसी मैंने आपको भेजा है, आप सोचो फिर क्या कभी आपको सपने में भी कोरोना हो सकता है? जल से कुंडल के आपने कफ निकाल दिया, फिर कभी हो सकता है? अरे भाई ये कफ आता कैसे, आपको अच्छी तरह से मालूम है सबको। जब पेट खराब होता है, पेट में सड़ान आती है, एक कटोरा भर के सब्जी का आप यहाँ पर रख दीजिए, 4 दिन के लिए कमरा बंद कर दो, 4 दिन में उसमें सबसे पहले तो चिकनाहट आ जाएगी, लेस तरीके एकदम, बदबू आ जाएगी, उसमें जर्म्स पड़ जाएंगे, पूरे कमरे में बदबू फैल जाएगी। और यही बदबू, यही चिकनापन, ये पेट के अंदर भरता है कब, जब अपन चाय दूध पीते हैं, ब्रेड बिस्किट वगैरह खाते हैं, पका भोजन खाते हैं, कभी फल फ्रूट सब्जी सलाद वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, खीरा ककड़ी टमाटर वगैरह कभी नहीं खाते, तो उसका दुष्परिणाम हमें जिंदगी भर, ये पत्ते वाली भाजी कई बच्चे तो खाने ही नहीं जानते आजकल के। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका दुष्परिणाम भुगत रहे माता पिता, रोज अस्पताल ले जाते हैं उनको। 8-9 साल के बच्चों के मुंह नाकें बंद हो गई है। मेरे पास में आए अच्छे बच्चे, और बड़े बड़े घरानों के, जिनके माता पिता मेजर पढ़े लिखे लोग हैं, और वो भी उनके टिफिन के अंदर ब्रेड बिस्किट वगैरह भेज करके साले टिफिन का सत्यानाश मिला देते, और बच्चे नाक की जगह मुंह से सांस ले लेकर के जीवन बर्बाद कर रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चों के चश्मे लग रहे हैं। ये सब दुर्भाग्य, इन सब चीजों से बचना है। तो हमारा जो आहार पत्रक है, जो गुरुदेव मैंने आपको दिया भी है, और कहोगे तो एक और भिजवा देता हूँ, तो उसको आप सब लोग निभाओ, और यही आहार पत्रक फैला दो। सबके ऑपरेशन बचेंगे, सबकी दवाइयाँ छूट जाएगी, सबकी गोलियां छूट जाएगी, सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी धूप हवा, यही हमारी भावना रहती है। हो सके तो निभा लेना गुरुदेव। जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन डॉक्टर साहब आपका। बोल दीजिए बस, जरूरत पड़ेगी आपके पास ऐसे ही आते रहेंगे बगैर जरूरत की। और अरे गुरुदेव मैंने कहा ना, आने की जरूरत ही नहीं है भाई, आप तो एक टेलीफोन करो जिसमें मैं आपके हृदय में आ जाता हूँ 2 मिनट के अंदर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो जब चाहे तब, मैं तो सबका हूँ भाई। ये मेरा जीवन तेरे हवाले, प्रभु पल पल तू ही संभाले। मेरे तो प्रभु ने मुझे दे रखा है सेवा सुमिरन सत्संग, झोली में प्रभु भर दो, इतनी सी कृपा कर दो। और क्या चाहिए, अपन तो मरते दम तक सेवा में लगे रहेंगे, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा पार प्रभु बनाए रखना। मैं तो पारस का दास हूँ, आप तो जानते ही हैं। और पारस से कहते हैं जहां पर भी हमें टच कर दिया वही सोना बन जाएगा, चाहे जैसा लोहा हो। हर लोहे को सोना बनाने का काम हमारा है। अरे कोई लोहा आके हमारे पास में भिड़े तो सही, टच तो होए। बिल्कुल, प्रकृति में किस चीज का इलाज नहीं है। हाँ, सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। धूप हवा, मेरी भावना यही है। हो सके तो निभाते रहना भाई, और इसी पेटी को फैलाते रहना। जय हो जय हो। जय हो गुरुदेव की। प्रणाम गुरुदेव साहिब।